जैसा कि हम आपको स्लोप ऑफ अ लाइन बता चुके हैं, जिसको हम एम से सिंबल देते हैं। अब मैं आगे ले जा रहा हूँ आपको एक लाइन का इक्वेशन ऑफ द लाइन। पहला है पॉइंट स्लोप फॉर्म। Point slope form. It is a line of equation in the form of point slope. ठीक, इसके लिए मेरे पास ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है x y and the line is, let this one line has a fixed point is given that it is Q and having the coordinates x0, y0, and it is given that slope of this line is m. Let the slope of line is m. ठीक है, we are taking an arbitrary point just p having the coordinate xy. Is it okay? अब ये लाइन एक ऐसी लाइन हो गई है जिसमें मुझे 2 पॉइंट मालूम है। वन इज अ फिक्स पॉइंट with coordinate x0, y0, and another is an arbitrary point xy. So we can find the slope of this line. So I am getting slope of the line which passing through the point xy and x0, y0. तो क्या बताया था मैंने, स्लोप हमको मालूम है m है, तो हम भी स्लोप निकालते हैं और गिवन स्लोप क्या है m। तो m शुड बी इक्वल टू, क्या होता है फॉर्मूला स्लोप निकालने का, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो एट दिस स्टेज मेरे पास ये x2 y2 का रोल कर रहे हैं और ये x1 y1 का रोल कर रहे हैं। सो द स्लोप विल बी y2 की जगह y माइनस y1 की जगह y0 डिवाइडेड बाई x2 फॉर x एंड x1 फॉर x0, and this will be the slope of this line, and also given that the slope is given m. So both should be equal, इसलिए मैंने दोनों को इक्वल कर दिया है। Now can cross multiply this relation, that will be y minus y0 equal to m into x minus x0. So this is the required equation of the line whose slope is given m and which passes through the point q x0, y0. This is the first one. Just like an example, what is the equation of the line which passes through the point minus 4, 3 and having the slope half? लाइन जो -4, 3 पॉइंट से होकर जा रहा है जिसका स्लोप 1/2 है, तो व्हाट विल बी द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन? दैट लाइन विल बी y माइनस y, ये x0 y0 है, तो y0 फॉर 3, y माइनस y0 इक्वल टू m फॉर हाफ इंटू x माइनस x0 फॉर -4, दैट विल बी, so you will get y minus 3 equal to 1/2 x plus 4. That will be twice y minus 6 x plus 4. That will be x minus 2y plus 4 minus 6 को भी यहीं ले आइए, that will be equal to 0. So that equation of the line will be x minus 2y plus 10 equal to 0. That is first
first form of the line, which is known as slope point form. Another form, 2-point form. Second type, 2 points form. ये वो लाइन है जो 2 पॉइंट से होकर जा रही है. That is the coordinate system, and line is this one, having the 2 given points P and Q. All are the fixed, both are the fixed. इसको कोई भी arbitrary point हम नहीं ले रहे हैं. Let P के कोऑर्डिनेट हैं x1 y1 and Q के कोऑर्डिनेट हैं x2 y2. तो सबसे पहले अगर हम फर्स्ट फॉर्म वाला याद करें, y माइनस वाई जीरो इक्वल टू m इंटू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1. तो सबसे पहले तो मैं इसका स्लोप निकालता हूँ. व्हाट विल बी द स्लोप ऑफ दिस लाइन? क्या होगा? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1. इसको मैं ले सकता हूँ x1 y1 x2 y2. तो ये तो हो गया स्लोप. दैट विल बी यूज एज द स्लोप. अब इस पॉइंट को मैं फर्स्ट पॉइंट मान के चल रहा हूँ. वह लाइन जो इस पॉइंट से होकर जा रहा है और जिसका स्लोप ये गिवन है. क्या आएगा रिजल्ट? y माइनस x0 y0 की जगह x1 y1. तो y1 इक्वल टू ये हो गया स्लोप की जगह y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x0 की जगह x1. तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन passing through the 2 given points, just like x1 y1 and x2 y2. Third form of the line is just slope intercept form. Slope intercept form, that one. ठीक है. यहाँ पर इंटरसेप्ट कौन सा है ये भी बता दूं मैं. ये हो गया कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये आई लाइन. अब ये जो लाइन आ रही है ये y एक्सिस का यहाँ इंटरसेप्ट बना रही है. तो यहाँ जो इंटरसेप्ट है दैट्स 1. तो इस इंटरसेप्ट को जनरली हम C से लेते हैं. ये ओरिजिन हो गया. ओरिजिन से ऊपर C हाइट पर लाइन कट करते हुए जा रही है. That is the intercept on the y-axis by the line, and let it has the slope m. Let slope of the line is m. ठीक है जी. ओके. अब देखिए ये जो पॉइंट है ये पॉइंट y-axis में है. तो इसके कोऑर्डिनेट होंगे 0 एंड ये हाइट कितनी है इसकी c. अब ये लाइन क्या होगी? द लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट 0c एंड हैविंग द स्लोप m. तो ये फर्स्ट फॉर्म वाला जो लाइन था स्लोप इंटरसेप्ट क्या था? स्लोप पॉइंट फॉर्म था. तो उसका इक्वेशन क्या था? y माइनस वाई जीरो इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स जीरो, वेयर x0 y0 थ्रू विच द लाइन पासेस. तो x0 की जगह 0 यूज कर लीजिए, y0 की जगह c यूज कर लीजिए. यू विल फाइंड y माइनस सी इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स जीरो. ठीक है. यू विल गेट y माइनस सी इक्वल टू एम एक्स. अगेन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी. दैट इज द लाइन of the form slope intercept form. अब मैं लास्ट बता रहा हूँ आपको, लाइन इंटरसेप्ट फॉर्म. इंटरसेप्ट फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म. ये इंटरसेप्ट यहाँ एक यानी 2 इंटरसेप्ट है. जस्ट लाइक ये इस तरह से इसका ये लाइन होगी. ये एक्स एक्सिस में ये वाला इंटरसेप्ट हो गया और इस इंटरसेप्ट को जनरली हम a डिस्टेंस पर लेते हैं. तो एक्स एक्सिस में ये पॉइंट है तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा a0 एंड लाइन
इंटरसेप्ट वाई एक्सिस में कितना बना रही है, इसको जनरली हम बी से लेते हैं, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया 0b। अब ये हो गया लाइन जो पॉइंट A0 और 0b से होकर जा रहा है, 2 पॉइंट से जा रहा है। तो 2 पॉइंट से जाने वाला लाइन कैसे निकालते हैं हम, याद करिएगा क्या, पहले तो हम इसका स्लोप निकालते हैं, स्लोप ऑफ द लाइन विच पासेस थ्रू द पॉइंट A0 एंड 0b। क्या बन जाएगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो y2 की जगह आप ये ले सकते हो x1 y1 x2 y2, तो ये आया b y2 माइनस 0 y1 अपॉन x2 इज 0 x1 इज ये आया आपका क्या, m इक्वल टू बी माइनस ए, या m इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। ये तो हो गया इसका स्लोप। अब इस लाइन का इक्वेशन कैसे बनाएंगे, वह लाइन जो A0 से होकर जा रही है और जिसका स्लोप ये है। तो फर्स्ट वाले फॉर्म से, स्लोप पॉइंट फॉर्म से, इसका इक्वेशन हो जाएगा y माइनस y0 क्या है 0, इक्वल टू m की जगह माइनस बी अपॉन ए इंटू एक्स माइनस ए। ठीक है, तो ये रिजल्ट आया y इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए एक्स माइनस ए लेफ्ट में मल्टीप्लाई हुआ, दैट विल बी ए वाई इक्वल टू माइनस बी एक्स माइनस माइनस प्लस ए बी। ठीक है, माइनस बी एक्स लेफ्ट में भी लाया जा सकता है, तो बी एक्स प्लस ए वाई इक्वल टू ए बी। इस पूरे इक्वेशन को डिवाइडेड बाय ए बी कर दीजिएगा, तो ये आया बी एक्स अपॉन ए बी प्लस ए वाई अपॉन ए बी इक्वल टू ए बी डिवाइडेड बाई ए बी इक्वल टू 1। क्या रिजल्ट आया, बी से बी कैंसिल हुआ, एक्स अपॉन ए से ए कैंसिल हुआ, तो दैट विल बी द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द लाइन इन द इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक, ओके स्टूडेंट।